Assalamu alaikum, this is Kiran Fatma from Koru Consultants. Welcome again to our channel The Credible Advice और once again आज हमारे साथ मौजूद हैं सर एहसन अली खान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बहुत ही एक यूनिक प्रोडक्ट लेकर आए हैं उन लोगों के लिए जो कि कनाडा जाने के लिए विलिंग हैं, बट कहीं ना कहीं वो सीआरएस में लैग कर रहे हैं या उनका ऑक्यूपेशन इन डिमांड नहीं है या वो आइल्स में इतने हायर बैंड्स नहीं लेकर आ सकते, बट वो फिर भी कनाडा जाने के लिए विलिंग है। तो सर आप बताएं वो किस तरह जा सकते हैं कनाडा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बताया कि वो लोग जो खास तौर पे दे आर ट्राइंग टू बी इन कनाडा बट फॉर सम रीजन दे आर अनएबल टू बी इन कनाडा, उनके लिए एज फैक्टर की वजह से या सीआरएस की वजह से या आप इवन आइल्स की वजह से, तो वो जो फैक्टर्स हैं वो इसमें बिल्कुल भी आपको यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि ये बिल्कुल एक अलग कैटेगरी है जिसका नाम है कनाडा बिजनेस इनोवेटर वीजा। ठीक है, तो बिजनेस इनोवेटर वीजा बेसिकली ये, और काफी अरसे से ये चल रहा है मामला कनाडा इनोवेटर वीजा। हम इस बारे में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे ज़ाहिर है, क्योंकि हमारी दूसरी जो प्रोडक्ट है उसमें ज्यादा हमारी तवज्जो थी, लेकिन स्पेशली जो कनाडा इनोवेटर वीजा पिछले आई वुड से फॉर द लास्ट 1.5 ईयर उसमें बहुत ट्रमेंडस इसका रिस्पांस टाइम आया है और बहुत ही शानदार ये प्रोग्राम है। इसमें देखिए, जैसे मैंने बता रहा था आपको कि इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं रिक्वायरमेंट है। सिया यानी कि जो आपको आइल्स भी रिक्वायर्ड होता है वो भी CLB लेवल 5 रिक्वायर्ड होता है, तो बहुत ही बेसिक सा है, यानी कि ना होने के बराबर आपको आइल्स चाहिए। तो अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो फिर आपको क्या चाहिए? सोचने वाली बात ये है ना। सोचने वाली बात ये, देखें, यू नीड टू हैव अ इनोवेटिव बिजनेस आइडिया। ठीक, अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया हो, एक ऐसा आइडिया जिससे आपका यानी आपको भी बेनिफिट मिले एज अ इंडिविजुअल, और जिस कंट्री भी आप, इन जनरल हम बात कर रहे हैं, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं तो उनको भी बेनिफिट मिले। ये चीज सोचने वाली है। ठीक है, अब इनोवेटिव आइडिया क्या है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्या आपने सोचना है, ऐसी कौन सी बिजनेस आप करें जो वहां पर जाए तो वो इनोवेटिव भी हो, ठीक है, वो स्केलेबल भी हो, यानी वो बिजनेस आगे भी बढ़ सके। और 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया, इनोवेटिव जो जिसका हमने नाम लिया है, स्केलेबल, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें आपके वो इट वुड बी इनफ to create a job for the Canadian international levels। तो जॉब्स के हवाले से इतना स्केलेबल हो कि वो कनाडा जाके भी आप उसको कर सकें। अच्छा देखिए, इसमें ये चीज भी जरूरी नहीं है कि आप नया ही बिजनेस प्लान बनाएं तो ही आप जा सकते हैं। अगर आपका एग्जिस्टिंग प्लान भी है किरण, यानी आप कोई कारोबार ऑलरेडी करते हैं और आपको लगता है यार ये कारोबार हम करते हैं पाकिस्तान में बड़ा जबरदस्त चल रहा है, देखिए आप उससे नहीं घबराइए, इसके इनोवेटिव आइडिया से नहीं घबराइए। हो सकता है जो आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं वो इनोवेटिव हो, बट यू डोंट नो कि दैट इज इनोवेटिव। सो व्हाट हैपेंड दैट वी विल टेल यू एग्जैक्टली कि वो आपका ये जो बिजनेस है, इट कुड बी टू रिलेटेड टू द फूड फैक्ट्री, इट कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग। हाँ, वो आपके पास आइडिया क्या है, उसको आप आगे लेके कैसे जाना चाहते हैं, इस आइडिया को, अपने बिजनेस को आगे कैसे लेके जाना चाहते हैं, ये चीज बड़ी, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन, दैट इज कॉल्ड स्केलेबल। यानी ठीक है, आपने एक चीज बना ली, उसको आगे कैसे लेंगे। देखें, एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक शॉप होती है, आप कह लीजिए जनरल स्टोर है, ठीक है, जो बड़े बड़े यूटिलिटी स्टोर जो होते हैं वो एक्चुअली जो आइडिया उनको आया वो छोटी शॉप से ही आया, ठीक है, उसको बनिए की दुकान आप कह लीजिए, उसी से आइडिया आया, तो इन्होंने बड़े बड़े आज स्टोर्स खोले हुए हैं जो हम मुख्तलिफ नाम से जानते हैं, जिसमें आप जाते हैं और आपको 1 विंडो में हर चीज मिल जाती है, राइट। जो बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, तो ये बेसिकली इनोवेशन है ना। एक शॉप से इनोवेशन आई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मॉल्स ओपन किए, तो दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जरूरी नहीं है जो आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको लगता है कि यार ये कहां से अगेन आई वुड से इनोवेशन से नहीं घबराइए, ठीक है। इनोवेशन क्या होती है वो हम बताएंगे, स्केलेबल क्या चीज होती है वी विल टेल यू, और उससे कनाडा में जॉब्स क्रिएट कैसे होती हैं ये हम बताएंगे, ठीक है। अच्छा, तो आपको क्या करना है, आपका सिर्फ इरादा करना है कि यार आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, ये क्योंकि अक्सर लोग होते हैं इस चीज में मार खा जाते हैं किरण। अच्छा मुझे ये बताएं, बिजनेस प्लान के अलावा किसी और चीज की रिक्वायरमेंट इसमें? देखिए,
एज सच मैंने बताया आपको, सबसे पहले तो आपको यू गॉट टू बी इन अ राइट फ्रेम ऑफ माइंड कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीजें जो है बेसिकली पेपर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें 3 एंटिटी हैं कनाडा में, ठीक है। उनका आप समझ लीजिए इंडोर्समेंट लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर उन्होंने बोल दिया आपको कि ठीक है वी आर विलिंग टू पे इन योर बिजनेस। देखें, आपने एक्चुअली क्या है कि ऐसा भी नहीं है कि आपने 100% खुद पे करना है, और इसमें आप अपने पार्टनर्स भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अकेले ही, यानी यू कैन ऐड 1 to 5 मेंबर्स इनटू योर बिजनेस प्लान। मुख्तलिफ पार्टनर्स भी हो सकते हैं आप इसमें। तो दैट इज अनदर वेरी फैंटास्टिक स्टफ दैट यू कैन डू इट, कि यू कैन ऐड ऑन द अदर पार्टनर्स इनटू योर बिजनेस। एक तो तरीका ये है। और अगर आप खुद भी करना चाहते हैं और आपका इनोवेटिव आइडिया है, तो वहां की जो 3 एंटिटी हैं, कुछ एंटिटी ऐसी हैं जिसमें आपको खुद इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे इंक्यूबेटर उनकी एक एंटिटी है किरण, तो वो कहता है कि भाई देखो हम आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। आपने आना है, ठीक है, हम आपका अप्रूवल तो दे रहे हैं आपके बिजनेस प्लान, ये भी बहुत बड़ी बात है, वो अप्रूवल दे रहे हैं, लेकिन भैया आप आएंगे और आपने खुद से इन्वेस्ट करना है। लेकिन हम क्या करेंगे, वी विल ट्रेन यू अप, ठीक है, वी विल ट्रेन यू अप, वी विल टेल यू व्हाट इज, क्योंकि देखिए बात आपका जब आपको एंडोर्समेंट लेटर आ गया या लेटर ऑफ आप कंफर्मेशन कह लीजिए, उसके बाद ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपका आईटीए आ गया। किसी भी प्रोविंस से जैसे आईटीए आता है, बिल्कुल वैसा ही है एंडोर्समेंट लेटर जिसे आप कह लीजिए। और अच्छा, कुछ बॉडीज ऐसी हैं जहां पर वो आपको खुद भी इन्वेस्ट करती हैं, यानी कि इनकी एक बॉडी है एंजल इन्वेस्टमेंट के नाम से, तो दे विल प्रोबब्ली इन्वेस्ट अप टू 75 कैनेडियन डॉलर्स, 25,000 Canadian dollars, that's a lot of amount। तो कुछ ऐसी मुख्तलिफ बॉडीज हैं। एक उनका जो है तीसरे जो इनकी एंटिटी है वो वेंचर कैपिटल फंड्स है, जो कि आपको हाउ मच दे आर इन्वेस्टिंग करंट $200,000 दे आर इन्वेस्टिंग $2,100 कैनेडियन डॉलर्स। सो वो आपको इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। देखिए मकसद बताने का ये जो 3 आपकी खास तौर पर जो मैंने आपको एंटिटी बताई है, इसमें से कुछ हैं जो कि मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि आपको अगर आप बात करें ऑन एवरेज तो हो सकता है आपको 10% भी इन्वेस्ट करना हो सकता है आपको हम कोशिश करेंगे जो आपको वहां से इंडोर्समेंट लेटर मंगवाएं जहां पर इन्वेस्टमेंट उनकी हो, लेकिन आपके पास याद रहे कि 10% इन्वेस्टमेंट आपकी भी होना चाहिए। यानी एज अ बिजनेसमैन यू शुड कंटेन एटलीस्ट 10% ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक तो ये पैसे हो गए, बाकी जो कनाडा के दूसरे मामलात हैं, जितने आपके फैमिली मेंबर है उस हिसाब से आपका बैंक स्टेटमेंट मेंटेन होना चाहिए। वो जो किसी भी प्रोविंस आप जाते हैं कनाडा के, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है कि भाई इतने अफराद जा रहे हैं तो इतना अमाउंट आपके पास होना चाहिए, इतना बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। यू शुड हैव दैट इन योर माइंड। लेकिन बात ये है किरण, जब आपका सब कुछ होने के आईटी आने के बाद, वीजा फाइलिंग होने के बाद, एक्चुअली जब आप वहां पर जाते हैं तो वहां पर भी हम आपको असिस्टेंस देते हैं कि भाई बिजनेस के कनाडा के क्या मामलात होते हैं। ये बेसिकली बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी लोग बात जाके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर करना क्या है। देखें, एक तो आपने बता दिया कि एक आपने तुमको बता दिया कि भाई पेपर्स में कि ये हम करेंगे, उन्होंने पसंद भी कर दिया, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी राजी हो गए, हर चीज हो गई। नाउ इट्स टाइम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। उसके लिए भी हम आपकी, क्योंकि ज़ाहिर है वी हैव बीन हैंडलिंग दैट थिंग एंड एक रेगुलर बेसिस पे लोग जा रहे हैं वहां पर काम कर रहे हैं, तो वहां के मामला क्या होते हैं, उनको किस तरह से आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, किस तरह से उसके टैक्स के मामला होते हैं, किस तरह के जो एक बिजनेस सेटअप बना रहे हैं, तो ऑफिस कैसे लेना चाहिए, कितना बड़ा लेना चाहिए, किस रेंज में, कितने एम्प्लॉइज होना चाहिए, क्या उसकी, एवरीथिंग विल गिव यू दी idea of everything, that how you can do it and what you can do in that। बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ यहाँ पर नहीं, आप वहाँ पहुंच जाते हैं, वहाँ की जर्नी में भी हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। ये एक जो, अगर हम इस कैटेगरी की बात करें तो ये बहुत एक उन लोगों के लिए बहुत अच्छी कैटेगरी है जो एज फैक्टर की वजह से या सीआरएस, क्योंकि आजकल काफी ज्यादा हाई चल रहा है कनाडा का, उस वजह से वो लैग कर रहे हैं। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इन्वेस्ट करें। इवन खुद नहीं, अगर वो इतनी ज्यादा अमाउंट खुद नहीं इन्वेस्ट कर सकते तो वो अपने पार्टनर्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि आजकल इसका बहुत ज्यादा बूस्टिंग पर भी जा रही है, इसका सक्सेस रेशियो भी बहुत अच्छा जा रहा है आजकल। तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उन्हें ग्रैब करना चाहिए एक राइट टाइम पर, और दिस इज द राइट टाइम ऑब्वियसली। तो जस्ट टू ऐड वन थिंग, देखिए ये एक नीचे लिंक आ रहा होगा, ये हमारा वेबसाइट का लिंक है, इसमें असेसमेंट फॉर्म है, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं
इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए, और हमारे हर वीडियो के नीचे वो लिंक होता है, तो उसको आप क्लिक करेंगे, दैट इट विल राउट यू टू आवर वेबसाइट। ठीक है, आपने फॉर्म फिल करना है और उसके बाद आपको विद इन 48 आवर्स में हम हमारे किसी भी काउंसलर की तरफ से आपको इंक्वायरी का जवाब आ जाएगा, एंड दे विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। ठीक, तो आई थिंक दिस इज अ फैसिनेटिंग अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, असेसमेंट फॉर्म भी आप फिल कर सकते हैं, एंड वी आर हियर टू गाइड यू। और थैंक यू सो मच फॉर, आई होप आपने ये हमारा जो टॉपिक है आज का आपको बहुत पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।